प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे बोकारो स्टील सिटी झारखंड से अपने YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रायः यह देखा जाता है कि विवाह के इच्छुक जातक जातिकाओं के समय से विवाह नहीं होते हैं। क्या कारण है? कौन से ग्रह इसके कारक हैं? क्यों बाधाएं आ रही हैं? इसके लिए सप्तम भाव उत्तरदायी है। सप्तम भाव से ही विवाह का विचार किया जाता है। अब कौन सा ग्रह सप्तमेश है तो किस आयु में विवाह होगा? क्योंकि उस भाव का स्वामी ग्रह विवाह की आयु निश्चित करता है। यदि वह पापग्रहों से पीड़ित न हो, पापग्रह के प्रभाव में न हो, उस पर पापग्रहों की दृष्टि न हो, तो वह अपने दिए गए अवस्था में विवाह कराता है। यदि सप्तमेश पर एक पापग्रह की दृष्टि हो तो सप्तमेश के बताए गए आयु के आधार में 4 वर्ष जोड़ देता है। 2 पाप ग्रहों की दृष्टि सप्तमेश पर हो या सप्तम भाव पर हो तो 8 वर्ष बढ़ जाता है। प्रत्येक पाप ग्रह के लिए 4-4 वर्ष बढ़ते जाता है। 3 पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो 12 वर्ष आयु बढ़ जाता है। और वहीं उस सप्तमेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो 4 वर्ष उक्त आयु से कम हो जाती है। अर्थात किसी ग्रह का जो विवाह कराने का आयु है उसमें 4 वर्ष पहले विवाह हो जाता है। अगर ठीक उसी तरह 2 ग्रह शुभ ग्रह उस भाव पर दृष्टि दे रहे हों तो 4-4-8 वर्ष पहले विवाह हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बात आपको अजीबा लगेगा। अब हम ग्रहों की जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बुध को लेंगे। बुध कुमार ग्रह हैं और ये 13 से 16 वर्ष की आयु में विवाह करा देते हैं। अगर इन पर पाप ग्रहों का प्रभाव न हो, ये पाप ग्रहों के साथ न हो, निर्बल न हो। तो मैंने अभी कहा कि एक शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो 4 वर्ष, तो क्या आज के ज़माने में 16 में 4 घटा के 12 साल में विवाह हो सकता है? नहीं, लेकिन वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो जाती है। विवाह जैसे संबंध स्थापित हो जाते हैं। अगर पापग्रह का प्रभाव हो तो 4 वर्ष बढ़ता है, शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो 4 वर्ष घटता है। हम इस संबंध में पूरी जानकारी आपको दें, इसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल वास्तु बोकारो को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि सभी वीडियो, सभी एपिसोड आसानी से आपके पास पहुंच सकें। और वीडियो देखकर इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी सभी के पास आसानी से पहुंचे। अब हम चर्चा करते हैं सूर्य से लेकर शनि तक 7 ग्रहों के सप्तमेश होने पर किस आयु में शादी होनी चाहिए। तो सबसे पहला ग्रह हम बुध को लेंगे, जो जिस अवस्था का है उसी क्रम में लेंगे। तो सबसे पहले बुध सुकुमार ग्रह हैं। कुमार मतलब कम आयु के, चिरहरित ग्रह हैं। इनकी आयु है 13 से 16 वर्ष में शादी कराने की। अगर पापग्रह इनको देखता हो, एक पापग्रह, तो 16 से 20 हो जाएगा। 2 देखता है तो 16 से 24 हो जाएगा। 3 देखता है तो 16 से 28 हो जाएगा। अब मंगल को नवजुवक ग्रह कहा गया है। नवजुवक की विवाह कराने की आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष में मंगल अगर सप्तमेश हो तो ये शादी करा देते हैं। लेकिन इनके ऊपर अगर किसी अन्य पाप ग्रह शनि राहु केतु का प्रभाव हो तो 18-4-22 साल में शादी होगा। अगर 2 पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो 18-8-26 साल में शादी होगा। 3 का हो तो 30 साल में शादी होगा। तीसरे ग्रह हैं चंद्रमा। चंद्रमा अगर सप्तमेश हो, इनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव न हो तो इनकी भी आयु कम ही अवस्था में शादी कराने की है। लेकिन इसके पहले शुक्र आते हैं। शुक्र को
जवानी का द्योतक माना गया है। शुक्र भी जवानी के अवस्था में शादी कराते हैं। अगर आपके सप्तम में शुक्र हैं तो शुक्र के ऊपर अगर किसी पाप ग्रह का प्रभाव न हो, ये पाप ग्रह से पीड़ित न हो, तो ये 20 वर्ष की अवस्था में शादी कराते हैं। एक पाप ग्रह का इनके ऊपर प्रभाव हो तो 24 होता है, 2 का प्रभाव हो तो 28 होता है, और 3 के प्रभाव से अगर शुक्र पीड़ित हैं तो 32 वर्ष की आयु में विवाह होता है। अब चौथे में हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा भी सप्तमेश हो और इन पर पाप ग्रहों का प्रभाव न हो तो ये 22 वर्ष में विवाह कराते हैं। एक पाप ग्रह से प्रभावित हो तो 26 में, 2 से प्रभावित हो तो 30 में, और 3 से प्रभावित हो तो 34 वर्ष में विवाह होता है। फिर 5वें बार हम बृहस्पति को लेते हैं। बृहस्पति जो है अगर सप्तमेश हों, सप्तम भाव के अधिपति हों और इन पर पाप प्रभाव नहीं हो तो बृहस्पति 24 वर्ष की अवस्था में शादी करा देते हैं। अगर इन पर एक पाप ग्रह की दृष्टि हो या प्रभावित हो तो 24 4 28, 2 हो तो 32, 3 हो तो 36 वर्ष में विवाह होता है। अगले ग्रह 6ठे नंबर पर सूर्य हैं। सूर्य को अगर पाप पीड़ित नहीं किया गया हो, पाप पीड़ित सूर्य न हो, इनके ऊपर पाप प्रभाव न हो तो ये 26 वर्ष की अवस्था में विवाह करा देते हैं। एक पाप ग्रह इनके ऊपर प्रभाव डालता हो तो 30 पर, दूसरा डालता हो तो 34 पर, और तीसरा डालता हो तो 38 वर्ष पर विवाह होता है। अब सबसे अंत में शनि ग्रह आते हैं। शनि ग्रह के विवाह कराने की आयु, चूँकि ये सप्तमेश अगर हों तो इनके सप्तमेश होने से सामान्यतः 28 वर्ष में विवाह होता है। अगर इन पर एक पाप ग्रह का प्रभाव हो, मंगल राहु केतु का, तो 28 4 32, 2 ग्रहों का प्रभाव हो, 2 पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो 28 8 36 साल, 3 का प्रभाव हो तो 40 साल पर शादी होती है। इसीलिए कभी कभी लोग पूछते हैं कि शनि सप्तमेश हो अथवा सप्तम में हो तो वहाँ यह दिक्बली होकर के भी क्यों विलंब कराता है। तो सामान्य आयु इनकी 28 वर्ष की है, इसके पहले विवाह कैसे करा देंगे। तो अब जिन सप्तमेशों के ऊपर एक पाप ग्रह की दृष्टि हो तो 4 वर्ष बढ़ता है, 2 की दृष्टि हो तो 8 वर्ष बढ़ता है, 3 की दृष्टि हो तो 12 वर्ष बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार एक एक शुभ ग्रह की दृष्टि होने से 4 4 वर्ष आयु कम होती जाती है, जो आयु बताए गए हैं। तो मित्रों, समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता है। दिए गए समय पर ही विवाह होगा। जो ग्रहों की अवस्था बताई गई है, जिस उम्र को निर्धारित किया गया ग्रहों के लिए, उसी अवस्था में विवाह संपन्न होता है। अब उसे कम किया जाता है, उनके पूजा कर, उनके रत्न धारण कर, उनको प्रसन्न करके थोड़ी सी लाभ ले सकते हैं, थोड़ा सा पहले हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा की लेखनी विधि के विधान को हटा पाना असंभव है। इसलिए आप हमारे चैनल के सभी एपिसोड देखते रहें। हमारे यहाँ कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश दिया जाता है, विवाह के लिए मिलान कराया जाता है, वास्तु विजिट किया जाता है, और वाराणसी के सुयोग्य विद्वानों के द्वारा अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े अनुष्ठान करवाए जाते हैं, यज्ञ करवाए जाते हैं। यदि किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो तो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली का मिलान करा सकते हैं। वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े अनुष्ठान और यज्ञ करवा सकते हैं। धन्यवाद।